तकरीबन 602 हिजरी का मामला है। पानीपत की सरजमीन है। एक बच्चे की विलादत होती है। आमतौर पर कैफियत ये होती है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो रोते हैं और रो कर के चुप हो जाते हैं। मगर एक बच्चा पैदा हुआ है, पानीपत की सरजमीन है, और अल्लाहू अकबर, उसने रोना शुरू किया। अब रोने का मामला इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा कि बच्चा चुप होने के लिए तैयार नहीं। वालिद चुप कराए, माँ चुप कराए, भाई चुप कराए, रिश्तेदार चुप कराए, खानदान वाले चुप कराए, मगर बच्चा चुप होने के लिए तैयार नहीं। परेशान हो गए, आखिर वजह क्या? कोई हाथ देखे, कोई पेट देखे, कोई पांव देखे, कोई सर देखे, कोई पीठ देखे कि कहीं पर कोई तकलीफ तो नहीं, कोई दर्द तो नहीं कि जिसकी बुनियाद पर बच्चा रोए जा रहा है। चुप होने के लिए तैयार नहीं। सारा बदन देख लिया गया, नतीजे पर पहुंचे कि कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं। हत्ता के दाई को बुलवाया गया और उससे मालूम करवाया गया कि बात समझ में नहीं आती। हम थक गए बच्चे को चुप करवाते करवाते, मगर बच्चा खामोश नहीं हो रहा, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। पूरा दिन गुजर गया। वालिदे गिरामी का दिल बेकरार हुआ। रात को जब सोने का वक्त आया, सब तो सो गए, मगर वालिद साहब ने खुदा की बारगाह में अपने दामन को फैला दिया। अर्ज करते हैं, परवरदिगारे आलम, तेरा करम है कि तूने चांद जैसा बेटा अता किया। मगर मौला, वो बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, खामोश होने के लिए तैयार नहीं। परवरदिगारे आलम, जितना मेरे बस में था मैंने कोशिश की, बच्चा खामोश हो जाए, चुप हो जाए, मगर वो चुप नहीं होता। तू करम फरमा दे। सो गए। ख्वाब में क्या देखते हैं कि कोई कहने वाला कहता है कि 2 दिन के बाद तुम्हारा बच्चा खामोश हो जाएगा। खैर, ये मुद्दा जब ख्वाब में अता किया गया, सुबह को बेदार हुए, अपनी बीवी से कहा 2 दिनों के बाद कोई आने वाला आएगा और हमारा बच्चा खामोश हो जाएगा। 2 दिन भी गुजर गए। आप समझ सकते हैं कि 3 दिन तक बच्चा मुसलसल रोता रहा। और यहां बच्चों के रोने की कैफियत ये होती है कि अगर आधा पौन घंटा बच्चा रो ले तो आवाज बैठ जाए, बदन कमजोर हो जाए। मगर इस बच्चे की कंडीशन ये है कि ना आवाज बैठती है, ना बदन पर कोई परेशानी। जब 3 दिन गुजर गए, वाली साहब घर से बाहर निकले तो क्या देखते हैं कि एक बुजुर्ग हैं जो चमड़े का कंबल ओढ़े हुए हैं। वालिदे गिरामी ने समझा कि शायद कोई सवाल करने वाला है। फरमाते हैं, अभी मैं तेरा सवाल पूरा नहीं कर सकता, इसलिए कि परेशानी के आलम में हूं, फिर कभी आना, तेरा सवाल तेरी जरूरत के मुताबिक पूरा किया जाएगा। आने वाले बुजुर्ग ने कहा, मैं लेने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो तुझे देने के लिए आया हूं। ये जुमला सुना और सुनते ही समझ गए कि लगता है शायद यह वही बुजुर्ग आए हैं कि जिनके जरिए मेरे बच्चे को खामोश होना है। अल्लाहू अकबर, उन बुजुर्ग को अपने घर लेकर के आए और लाने के बाद अपने बेटे को उनके सामने रखा और अर्ज करते, सरकार आज 3 दिन गुजर गए, बेटा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, खामोश होने के लिए तैयार नहीं। हमने इसका सारा बदन देख लिया, कोई तकलीफ भी नहीं, दाई के जरिए भी मालूम करवा लिया, वो भी कहती है कोई परेशानी नहीं। अब जरा आप करम फरमा दे। आपने बच्चे को अपनी गोद में लिया और लेने के बाद एक कान के अंदर एक सूरत कुरान की पढ़ी, दूसरे कान के अंदर दूसरी सूरत कुरान की पढ़ी। कुरान की सूरत का पढ़ना था कि बच्चा खामोश हो गया, और जिसने 3 दिन तक आंखें भी नहीं खोली थी, आंखें भी खोल दी। अल्लाहू अकबर। और फिर बच्चे को वापस वालिद की गोद में दे दिया। वालिदे गिरामी ने पूछा, सरकार बात समझ में ना आई कि जिस बच्चे को 3 दिन तक हम खामोश न कर पाए, आपने ऐसा क्या पढ़ा कि बच्चा खामोश
भी हो गया, आंखें भी खोल दी। इरशाद फरमाते तुम्हें मालूम नहीं कि इस बच्चे की माँ कुरान की हाफिजा थी, और जब बच्चा माँ के शिकम में था, सुबह का वक्त हो चाहे शाम का वक्त, दोपहर का वक्त हो चाहे रात की तन्हाई, माँ का हाल ये था, झाड़ू लगाए तो माँ कुरान की तिलावत करे, रात को बिस्तर पर सोने के लिए जाए तो कुरान की तिलावत करे, सुबह को माँ खाना बनाए तो कुरान की तिलावत करे। वो बेटे का ताल्लुक कुरान से हो गया था कि आज बेटा दुनिया के अंदर आया, माँ बाकी की हालत में न थी, माँ कुरान न पढ़ सकी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, वो खुराक जो बेटे को माँ के पेट में कुरान के जरिए मिल रही थी, वो खुराक नहीं मिल पाई तो बेटे की बेकरारी बढ़ती रही, बेचैनी बढ़ती रही। आज मैंने जब इसके कान में कुरान की तिलावत की है, इसको वो शिकम वाली खुराक मिल गई तो बेटा खामोश हो गया। उसी बच्चे को दुनिया बू अली शाह कलंदर पानीपत्ती के नाम से जानती और पहचानती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न अबू अली शाह कलंदर, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान आप देखिए कितना मजबूत रिश्ता था कुरान से। सुभान अल्लाह कि बच्चा खामोश भी होता है तो कुरान की तिलावत सुन करके खामोश। और मैं कुर्बान न जाऊं उन माओं की अजमतों पर कि जिन माओं ने अपने बच्चों की तरबियत भी की तो कुरान की तिलावत के जरिए तरबियत की।